हेलो गाइस। आज का डिस्कशन पॉइंट ये है कि अगर कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव गैसेस रिलीज होती हैं तो उस सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच खतरनाक जंग छिड़ा हुआ है। तो रसिया के हेवी बम्बार्डमेंट से यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में आ गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में है तो उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग भी खतरे में होंगे, क्योंकि उन्हें तो वो रेडिएशन डैमेज कर देगा। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने वहां पे 55 लाख एंटी रेडिएशन पिल, जो कि पोटासियम आयोडाइड का बना हुआ है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ क्वेश्चन इज, पोटासियम आयोडाइड ही क्यों? तो देखो, होता क्या है ना कि हमारे शरीर का सबसे मेन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आयोडीन प्रोड्यूस करता है मेनली, और वो आयोडीन जो है वो हमारे बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नाउ अगर वो रेडियो एक्टिव गैस हमारे बॉडी में चला गया तो जाहिर सी बात है कि उसमें आयोडीन भी होगा, और थायराइड ग्लैंड को ये थोड़ी ना पता है कि कौन आयोडीन रेडियो एक्टिव है और कौन सा नॉन रेडियो एक्टिव। उसे तो आयोडीन मिल रहा है, वो लेगा और बोलेगा चल भैया काम पे लग जा, अपना बॉडी का मैकेनिज्म को संभाल, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर। बट हमारे बॉडी का क्या होगा? पूरे बॉडी को वो रेडियो एक्टिव आयोडीन मिल रहा है और पूरे बॉडी में कैंसर होने का खतरा पैदा हो रहा है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने वो पोटासियम आयोडाइड पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब होगा क्या, तो अगर पता चलता है कि ये रेडिएशन रिलीज हो गया है तो वो कहेंगे भैया तू इसको खा ले। अब जैसे ही वहां रहने वाले कम्युनिटी के लोगों ने वो पोटासियम आयोडाइड की पिल खाई तो जाहिर सी बात है उसमें आयोडीन है, और वो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है। तो थायराइड ग्लैंड को तो भरपूर मात्रा में आयोडीन मिल गया ना, थायराइड ग्लैंड का काम आसानी से चलता रहेगा। बट फिर जैसे ही वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो अंदर एक्सपोज होगी तो वो जाके थायराइड ग्लैंड के आसपास अपने आप को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन थायराइड ग्लैंड उस पोटासियम आयोडाइड के कारण अगले 24 घंटे तक कोई भी आयोडीन को लेने में कैपेबल ही नहीं है। वो बोलेगा कि अरे मेरा पेट भरा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा खाना क्यों खाऊं। सीधी सी बात है, पेट भी भरा है, घर में अनाज भी रखा है, तो जाहिर सी बात है वो और तो रखना चाहेगा नहीं। तो वो बोलेगा नहीं भैया तू निकल, शरीर का कोई दूसरा ऑर्गन उसको रखेगा नहीं। तो आखिरकार क्या होगा? वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा 24 घंटे में। तो इस तरह से इस रिस्क को कम किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात कि जाहिर सी बात है कि अगर इंटरनल एक्सपोजर हो रहा है तो हमारे बॉडी पे एक्सटर्नल एक्सपोजर भी तो होगा, क्योंकि जैसे ही वो गैस रिलीज हुई है तो वो वहां के वाटर, फूड और सॉइल तीनों को कंटेमिनेट करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग रहते ग्राउंड पे हैं, फुटेड ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग टच में तो आ ही रहे हैं। कंटेमिनेटेड सॉइल है, उसके टच में गए तो हमारे स्किन पे होने का भी तो खतरा है। लेकिन साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर उसे गर्म पानी और सोप से धो दिया जाए तो उस खतरे को खत्म किया जा सकता है। मीन्स एक्सटर्नल एक्सपोजर को बस हम लोग वार्म वाटर और सोप से धो के खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेन कंसर्न यही इंटरनल एक्सपोजर है, और इंटरनल एक्सपोजर के लिए वो पोटासियम आयोडाइड काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारे बॉडी को उससे बचा लिया जाता है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपको एक्सपोजर पहले हो चुका है और आपने उसके बाद वो टेबलेट इनहेल की है, और तब तक आपके बॉडी को कुछ एक्सटेंट तक वो एक्सपोज्ड रेडियो एक्टिव आयोडीन थोड़ा बहुत हार्म कर चुका है, तो अब जो आपने आयोडीन लिया है वो उसे रिवर्स बैक नहीं कर पाएगा। मीन्स जितना डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका, अब वो डैमेज रिवर्स बैक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से थोड़ा भी एक्सपोजर होने पे कैंसर होने का चांस 1000 गुना बढ़ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, और आउटकम्स तो बाद में ही आएंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन एक और बात कि 1820 में पोटासियम आयोडाइड की डिस्कवरी हो गई थी, और आप लोगों को पता है जापान का हिरोशिमा नागासाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। तो अगर इस इंपॉर्टेंस को उस टाइम समझ लिया जाता या पहले से पता होता तो काश वहां के लोगों की जिंदगी बच जाती। खैर कोई ना, आगे और जिंदगियां बचती रहें इसी तरह। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। थोड़ा मनोबल मिलता है तो बनाने में और ज़्यादा इंथुसियाज्म आता है। थैंक यू।